जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे इंडियन पॉलिटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है राजद्रोह कानून। ये भी करंट में भी एक इश्यू था इसके बारे में, इसलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया हूँ आपके सामने। तो इंडियन पॉलिटी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है राजद्रोह कानून। इसके जो भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, जैसे यूपीएससी का होता है, यूपीएससी का होता है, एचएससी का होता है, उन सब में मोस्टली इसमें से क्वेश्चन आते रहते हैं राजद्रोह कानून के बारे में। तो आज हम जानेंगे राजद्रोह कानून की पूरी डिटेलिंग के बारे में कि राजद्रोह कानून क्या होता है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसके पॉजिटिव पॉइंट क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, और हमें इस मतलब सरकार को अभी इसमें क्या प्रयास करने की जरूरत है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो यही जानते हैं कि राजद्रोह कानून, तो सबसे पहले एक वर्ड जानते हैं कि राजद्रोह। राजद्रोह का मीन्स क्या होता है? राजद्रोह का मीन्स होता है कोई ऐसा कार्य जो मतलब हमारी जो राज्य व्यवस्था है, हमारे देश की एकता अखंडता को, हमारी जो संप्रभुता है उसका कहीं ना कहीं खंडन करता है। इसके बाद में हमारी जो एकता है, हमारी जो अखंडता है, हमारी जो संप्रभुता है, इसका कहीं ना कहीं खंडन करता है। ठीक है, मान लो किसी व्यक्ति के बारे में इस प्रकार की जो बातें फैला रही है जिससे देश की एकता अखंडता और संप्रभुता का हनन हो रहा है, मानहानि हो रही है, इस प्रकार के जो भी केस आते हैं उन सबको किसमें रखा जाता है? राजद्रोह में रखा जाता है। तो अभी एक मतलब पत्रकार थे, एक वरिष्ठ पत्रकार थे, उनको भी राजद्रोह घोषित किया गया सरकार के द्वारा, लेकिन फिलहाल में अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको वापस खारिज कर दिया कि नहीं, ये राजद्रोह इनको मानना सही नहीं होगा। उनको राजद्रोह की सजा पर घोषित किया गया कि उन्होंने सरकार के खिलाफ कोई ऐसा बयान दे दिया, सरकार के खिलाफ कोई नेगेटिव बात बोल दी। लेकिन सरकार के खिलाफ नेगेटिव बात बोलना क्या राजद्रोह है? सरकार के खिलाफ क्या नेगेटिव बात बोलना राजद्रोह है? हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल में आर्टिकल 19(2) में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है, हमें बोलने की स्वतंत्रता दी हुई है, हमें अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी हुई है। तो हमें सरकार के बारे में, सरकार के विपक्ष के बारे में, सरकार की मतलब जो बातें है सरकार के बारे में, हम जो भी सरकार के खिलाफ बोलते हैं कि सरकार ने ये काम सही से नहीं किया, सरकार ने ये काम सही से नहीं किया, सरकार ये व्यवस्था सही नहीं कर रही है, सरकार का ये कदम सही नहीं है, तो क्या सबको राजद्रोही माना जाएगा? तो सरकार ने क्या की राजद्रोह की परिभाषा ही बदल दिया। हमारे संविधान में साफ लिखा हुआ है कि राजद्रोह वही होगा, मतलब राजद्रोह उसको ही घोषित किया जाता है जो मतलब देश की एकता को, अखंडता को, संप्रभुता को, या कोई ऐसा बड़ा वर्ग है जो देश की मतलब देश को अंदर से मतलब जो एक खोखला करने का जो प्रयास होता है वो करते हैं, उसको राजद्रोह घोषित किया जाता है। तो फिर हम सरकार के बारे में अपना व्यू पॉइंट रखते हैं कि सरकार ने ये पॉलिसी सही नहीं लाई है, सरकार ने ये जो कार्य किया वो सही नहीं किया है, सरकार ने ये व्यवस्था सही नहीं की है, उसको राजद्रोह मानना गलत है, उसको राजद्रोह नहीं माना जाएगा। लेकिन सरकार अपने फायदे के लिए क्या कर रही है? उनको राजद्रोह मान रही है। तो एक वरिष्ठ पत्रकार को राजद्रोह घोषित किया गया सरकार द्वारा, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। तो आपको एक बेसिक आइडिया होती है कि राजद्रोह क्या होता है और राजद्रोह की सरकार इसको किस वे में ले रही है वो हम देखेगा। अब देखो, ये राजद्रोह की जो मतलब ये राजद्रोह कानून है, ये कब से आया था, इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है वो हम देखते हैं। ये आया था औपनिवेशिक समय से, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, तब से ये व्यवस्था है राजद्रोह की। उस टाइम उन्होंने क्यों किया था राजद्रोह कानून, उन्होंने क्यों लागू किया था राजद्रोह कानून, उन्होंने क्यों बनाया था? क्यों बनाया था कि मतलब क्या करे थे, भारत के जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, वो सभी क्या कर रहे थे? सरकार के खिलाफ काम कर रहे थे, सरकार की नीतियों का आनंद कर रहे थे, सरकार के हमेशा खिलाफ जाते थे कि सरकार ने मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये व्यवस्था सही नहीं की है, अंग्रेजों ने ये सही नहीं किया, अंग्रेजों ने ये सही नहीं किया, उसके खिलाफ काम करते थे। ठीक है, तो उसके खिलाफ उस समय उन्होंने लाया था राजद्रोह कानून की, इस प्रकार उनकी मतलब व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। लेकिन सरकार, हमारी सरकार में भी क्या कर रही है? इसी व्यवस्था को क्या कर रही है? अपना रही है। लेकिन हमारे संविधान में इसको साफ लिखा हुआ है कि मतलब, और सर्वोच्च न्यायालय में कई ऐसे मामलों में साफ कहा है कि राजद्रोह वो कानून, ऐसा कानून नहीं है कि सरकार के खिलाफ कोई व्यक्ति बोल देगा तो वो राजद्रोह हो जाएगा। जब बात आती है देश की एकता की, अखंडता की, संप्रभुता की, या कोई अंदर से उसको खोखला करने की ऐसी कोई चीज की बात आती है तो उसको राजद्रोह घोषित किया जा सकता है। अगर कोई सरकार के विपक्ष के बारे में बोलता है, सरकार ने ये नीति सही नहीं किया, सरकार ने ये पॉलिसी सही नहीं बनाई है, सरकार ने इन लोगों के लिए जो व्यवस्था की है वो सही नहीं है, अगर सरकार के बारे में व्यू पॉइंट रखता है तो हमारे आजाद मतलब हमारे पास अधिकार है, तो अभिव्यक्ति का अधिकार हमें अधिकार देता है कि हाँ, आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आप सरकार के बारे में अपना व्यू पॉइंट रख सकते हैं कि सरकार ने क्या किया है, तो इसको राजद्रोह मानना गलत होगा। लेकिन सरकार ने इनको क्या मान ली है? राजद्रोह मान ली है। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कब से है?
औपनिवेशिक समझते थे और इन्होंने भी लागू की थी कि हमारे जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे, महात्मा गांधी जी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन्होंने ये क्या करते थे, सरकार के जो ईस्ट इंडिया कंपनी उसके विरुद्ध काम करते थे, तो उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया, राजद्रोह कानून लाया था। हमारे जब संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान बना था, तो इसको संविधान सभा के जो भी सदस्य थे वो इसको शामिल करना नहीं चाहते थे राजद्रोह वालों को, कि वो चाहते थे कि मतलब हम राजद्रोह का जो कानून उसको शामिल नहीं करें। तो क्यों नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति है, व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति की आजादी है, कहीं ना कहीं इससे उसका क्या हो रहा है, आनंद हो रहा है। लेकिन फिर बाद में कई कारणों से सरकार के दबाव में क्या कर दिया गया था, उसको शामिल कर दिया गया था। तो ये कानून था राजद्रोह का। सरकार ये व्यवस्था कर रही है। इसमें जो मतलब केस आते हैं, हम केस के बारे में पढ़ेंगे कि राजद्रोह का कानून सर्वोच्च न्यायालय ने क्या क्या अप्रोच ली वो हम देखते हैं। देखो इसमें जो राजद्रोह के कानून के से रिलेटेड सबसे पहले और एक पुराना केस आता है महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक। महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक, ये हमारे आजादी से पहले का है, ठीक है। महारानी बनाम बाल गंगाधर तिलक, ये केस था। इसमें क्या किया गया, मतलब जो बाल गंगाधर तिलक थे उन्होंने एक सभा की थी, वो सभा कर रहे थे, उन्होंने लोगों को उकसाया था। किसके लिए उकसाया था, कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या करे, हिंसक प्रवृत्ति लाए, उनके खिलाफ हिंसा करे, इसको भटकाया था। बाल गंगाधर तिलक ने एक सभा कर दी, ठीक है। तो फिर क्या कर दिया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों के शासन व्यवस्था, उन्होंने क्या कर दिया, इसको जो उनको क्या कर दिया था, राजद्रोह घोषित कर दिया था। ये बात थी पहले। फिर क्या कर दिया, इन्होंने अपने जो एक अखबार आता था इनका केसरी, उनमें इन्होंने सरकार के विरुद्ध बहुत सी बातें कह दी थी, तो इनको राजद्रोह घोषित कर दिया गया। तो सबसे पहला मुद्दा ये था महारानी का नाम बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने क्या किया था, बाल गंगाधर तिलक ने सभा की थी और अंग्रेजों के खिलाफ मतलब हिंसक प्रवृत्ति को अपनाने की लोगों को मतलब इसके प्रति जागरूक किया था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ हिंसक प्रवृत्ति को अपनाएं। तो इसलिए उनको राजद्रोह घोषित कर दिया गया। दूसरा था केसरी, उनका अखबार था, उन्होंने उसमें सरकार विरोधी बातें लिखी थी, इसलिए सरकार ने उनको क्या कर दिया, राजद्रोह घोषित कर दिया। एक मामला आता है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य। दूसरा मामला आता है केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य। ये मामला है, देखो केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में सरकार ने जो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, उस सुप्रीम कोर्ट ने फिक्स बात की थी कि मतलब मान लो कि कोई अध्यापक वगैरह होता है, कोई स्टूडेंट होता है, या फिर कोई पत्रकार वगैरह होते हैं, वो सरकार के खिलाफ अगर ऐसी बात करते हैं कि सरकार ने ये पॉलिसी सही नहीं रही है, सरकार ने ये व्यवस्था सही नहीं की है, सरकार ने ये व्यवस्था सही नहीं की है, उसके सरकार के अगर विपक्ष में बोलते हैं तो उनको राजद्रोही घोषित नहीं किया जा सकता है। उनको राजद्रोही घोषित नहीं किया जा सकता। जो सरकार के अगर मतलब सरकार की नीतियों के पक्ष या विपक्ष में बोलते हैं तो उनको राजद्रोही घोषित नहीं किया जाता। ये हमारे इस मामले में साफ कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन अभी हुआ, एक वरिष्ठ पत्रकार था, उन्होंने सरकार के बारे में बोला, उनको क्या घोषित कर दिया, राजद्रोही घोषित कर दिया। तो सरकार कहीं ना कहीं जो मामलों सर्वोच्च न्यायालय ने या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन फिर भी सरकार कहीं ना कहीं इन बातों को नहीं मान रही है। ये मामला हुआ। एक मामला आता है असीम त्रिवेदी बनाम महाराष्ट्र। असीम त्रिवेदी बनाम महाराष्ट्र राज्य। याद है, देखो असीम त्रिवेदी थे, वो महाराष्ट्र के भ्रष्टाचार मतलब विरोधक काम करते थे। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए वो योजनाएं चलाते थे कि भाई सरकार ने भ्रष्टाचार किया, उसको रोकने के लिए क्या करते, वो योजनाएं करते थे, भ्रष्टाचार निरोधक काम करते थे। लेकिन इनको भी क्या कर दिया भैया, राजद्रोही घोषित कर दिया सरकार ने कि वो सरकार के खिलाफ मतलब गलत काम कर रहे हैं, सरकार के विपक्ष में काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इनको किसके आधार पर कर दिया, वो मतलब भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करते हैं, तो इनको भी क्या कर दिया, राजद्रोही घोषित कर दिया। तो ऐसा हमारे संविधान में कहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन सरकार इन नीतियों को क्या कर रही है, अपनाई जा रही है। ये होता है। अब देखो हमारे लिए राजद्रोह कानून है, इसको आईपीसी की धारा 124 आईपीसी की धारा 124 के तहत में राजद्रोह को क्या माना गया, एक कानूनी अपराध माना गया है। कोई व्यक्ति राजद्रोह का करता है, सरकार के खिलाफ करता है, या मतलब जो देश की एकता को, अखंडता को, संप्रभुता को नष्ट करने का प्रयास करता है, तो उसको क्या माना जाएगा, राजद्रोही माना जाएगा और उसको अपराधी माना जाएगा। और अगर वो घोषित होता है राजद्रोही, न्यायालय के द्वारा राजद्रोही घोषित होता है, तो फिर उसको क्या है, 3 से उम्र कैद तक की सजा भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, तो सरकारी नौकरी है उससे भी उसको वंचित किया जा सकता है। इस प्रकार के प्रावधान किए गए। ये आईपीसी की धारा में 124 में इसको क्या माना गया, राजद्रोह को एक कानूनी अपराध माना गया।
लेकिन कुल मिला के ठीक है, ये सब ठीक है, लेकिन सरकार क्या कर रही है? हमारे संविधान में जो राजद्रोह के बारे में बातें की गई है कि राजद्रोह कानून किसे माना जाना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है? उसकी परिभाषा को सरकार ने बदल दिया है। वो क्या कर रही है? सरकार के विरुद्ध कोई व्यक्ति बोल रहा है, सरकार की नीतियों के विरुद्ध कोई व्यक्ति बोल रहा है, सबको राजद्रोही बना दिया उसने। ये सरकार कर रही है, लेकिन हमारे संविधान में साफ लिखा हुआ है और केदारनाथ सिंह बनाम बिहार राज्य में मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फिक्स कहा है कि राजद्रोही सबको घोषित नहीं, सबको नहीं माना जा सकता है। किसको माना जा सकता है? जो देश की एकता को, अखंडता को, संप्रभुता को नष्ट करने का ट्राई करता है, देश को अंदर से खोखला करने की ट्राई करता है, उसको राजद्रोही माना जा सकता है। सबको नहीं माना जाता। वैसे तो हमारे संविधान में हमारे जितने भी हमें आर्टिकल मतलब मिले हुए अधिकार मिले हुए, हमारी अभिव्यक्ति का अधिकार मिला हुआ है, उससे उसका कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? हनन हो जाएगा। इस प्रकार की पूरी व्यवस्था को बनाए रखने की जरूरत है। तो ये था राजद्रोह कानून। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए